कर सकते। हमास के बयान और शर्मुल शेख में शुरू होने वाले मुज़ाकरात से कबल गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज़ हमास को खबरदार किया था कि अगर उसने गजा में इक़्तिदार छोड़ने से इनकार किया तो मुकम्मल तबाही का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद का इजहार भी किया कि मुझे उम्मीद है कि गजा में यरगमाल बनाए गए अफराद बहुत जल्द रिहा कर दिए जाएंगे, क्योंकि सालिसी की कोशिशें फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। अमरीकी सदर के बमबारी रोकने और हमास के अमन मंसूबे पर रजामंदी के बावजूद गजा पर इजरायली बमबारी अभी भी पूरी शदोमत से जारी है, कि जिस पर हमास का कहना है कि इजराइल बमबारी के जरिए ट्रंप के मंसूबे में रुकावट डाल रहा है। हालांकि हमास जंगबंदी पर कायम है और इजरायली जाल में नहीं फंसेगी। हमास के एक जरिए ने अल अरेबिया न्यूज़ को यह बताया नाजरीन कि तंजीम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर अमल दरामद के सिलसिले में इजराइलियों की लाशें जमा करना भी शुरू कर दी हैं और मिस्र के जरिए मखसूस इलाकों में फ़ज़ाई बमबारी रोकने की भी दरख्वास्त की है ताकि ये काम मुकम्मल किया जा सके। ज़राए ने यह वजाहत की कि जिंदा यरगमालियों की हवालगी एक ही मरहले में की जाएगी, जबकि लाशों की हवालगी में कुछ वक्त लग सकता है और इस मामले में अमरीका ने भी नरमी का मुजाहरा किया है। ज़राए ने मजीद बताया है कि हमास को कतर के जरिए अमरीकी जमानतें भी मिली हैं कि जिनके मुताबिक इजराइल गजा की पट्टी से मुस्तकिल इनखला करेगा। दूसरी जानिब मुज़ाकरात से कबल इजरायली आर्मी चीफ अयाल ज़मीर ने एक बार फिर गजा के बासियों को धमकी दी है। सदर ट्रंप और दुनिया को बावर करवाया है कि गजा में ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ और अभी कोई जंगबंदी नहीं है, और अगर सफारती कोशिशें नाकाम हुई तो हम दोबारा लड़ाई की तरफ लौट आएंगे। अयाल ज़मीर का मजीद कहना है कि मुज़ाकरात के बावजूद मैदान की सूरत हाल तब्दील नहीं हुई और इजरायली फौज हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार है। इजरायली हट धर्मी हमास की तरफ से अमन मुआहदे पर मुस्बत जवाब और गजा पर मुसलसल बमबारी के बाद सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान एक बार फिर सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हमास ने जब मुजवजा अमन मंसूबे को मशरूत तौर पर कबूल कर लिया तो सदर ट्रंप ने इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू को फोन किया। नेतन्याहू ने जवाब दिया कि ये खुशी का मौका नहीं, इसकी ज्यादा अहमियत भी नहीं। ये सुनकर सदर ट्रंप गुस्से में आ गए और सख्त लहजे में एफ वर्ड का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया, मुझे समझ नहीं आता कि तुम हमेशा मंफी सोच क्यों रखते हो। यह कामयाबी है, इसे तस्लीम करो। एक्सियोस ज़राए के मुताबिक इस गुफ्तगू से जाहिर हुआ कि ट्रंप हर सूरत नेतन्याहू को कायल करना चाहते हैं कि अगर हमास अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो इजराइल को जंग बंदी की जानिब बढ़ना चाहिए। वेबसाइट के मुताबिक हमास ने अपने बाज़ाब्ता मुस्बत जवाब और बाकी तमाम यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर की है, मगर नेतन्याहू ने अमरीकी हुकाम को यह बताया है कि उनके नज़दीक हमास का यह जवाब ट्रंप के अमन मंसूबे के मुनाफी है। वेबसाइट के मुताबिक दूसरी तरफ ट्रंप की सोच इससे मुख्तलिफ थी। ट्रंप का यह मानना है कि चूंकि हमास ने मंसूबे को बराह रास्त मुस्तरद नहीं किया, लिहाजा ये एक सफारती मौका है कि जिसे ज़ाया नहीं होना चाहिए। अमरीकी जरीदे द एटलांटिक ने सदर ट्रंप के इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू पर गुस्से से मुतल्लिक अपने तज्जिए ट्रंप इज सक्सेसफुली बुलिंग नेतन्याहू में यह लिखा है कि सदर ट्रंप जितना ज्यादा वजीर आजम नेतन्याहू पर दबाव डालेंगे उतना ही जल्दी गजा में जंग खत्म होने का इम्कान है। गुज़िश्ता कुछ अरसे में देखा गया है कि सदर ट्रंप नेतन्याहू को बुली कर रहे हैं, अपनी बात मनवा भी रहे हैं। हालांकि अमेरिका में नेतन्याहू एंटी सेमिटिज्म का भरपूर इस्तेमाल करते रहे हैं और इजराइल के अंदर भी वो ट्रंप को अपना हमायती करार देते हैं। सादा अल्फाज में नेतन्याहू ये साबित करते रहे हैं कि सदर ट्रंप उनके मरहूने मिन्नत हैं, मगर हकीकत इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो ये है कि नेतन्याहू ट्रंप के मरहूने मिन्नत हैं। द एटलांटिक के मुताबिक नेतन्याहू इजराइल में मौजूद सियासी सूरत हाल में सदर ट्रंप की मुखालिफत किसी सूरत मोल नहीं ले सकते और यही वजह है कि सदर ट्रंप जो भी कहते हैं नेतन्याहू को इनेविटेबली इसे मानना पड़ता है। द एटलांटिक ने अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का हवाला देते हुए भी लिखा है कि आपने एक्सियोस में पढ़ा कि सदर ट्रंप ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इजराइल मगरबी किनारे पर कब्जा नहीं करेगा और इजराइल ने चाहने के बावजूद भी ऐसा नहीं किया। इसी तरह जब सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को कतर पर हमले के बाद उनसे माफ़ी मांगने का कहा तो नेतन्याहू को माफ़ी मांगनी पड़ी। इसके अलावा जब नेतन्याहू को हमास की जंगबंदी मंसूबे पर रजामंदी से मुतल्लिक बताया तो ना चाहते हुए भी नेतन्याहू को सदर ट्रंप की बात सुनना पड़ी, क्योंकि सदर ट्रंप ने वाज़ेह अल्फाज में मीडिया के सामने कह दिया था कि नेतन्याहू को ये सब कुछ मानना पड़ेगा, उसके पास कोई और चारा नहीं। द एटलांटिक के मुताबिक इन तमाम मिसालों से यह साबित होता है कि सदर ट्रंप इस वक्त नेतन्याहू पर मुकम्मल तौर पर हावी हो चुके हैं और ऐसा करने के लिए वो सरेआम नेतन्याहू को बुली भी करते हैं और अपनी बात मनवा भी लेते हैं। सदर ट्रंप को पता है कि नेतन्याहू एक इत्तेहादी हुकूमत की वजह से वजीर आजम है और अगर वो सदर ट्रंप की मुखालिफत मोल लेता है तो वजारत उज़्मा उसके हाथ से चली जाएगी।
नेतन्याहू की कमजोरियों से खेलने का फैसला सदर ट्रंप कर चुके हैं और इन्हीं कमजोरियों से मुतालिक रॉयटर्स और फ्रांस के सबसे पुराने अखबार ले मोंड ने लिखा है कि नेतन्याहू इस वक्त दोहरी मुश्किल में मुब्तला हैं। एक तरफ सदर ट्रंप हैं तो दूसरी तरफ अल्ट्रा नेशनलिस्ट एलाइज हैं कि जो मुसलसल नेतन्याहू पे प्रेशर और दबाव बरकरार रखे हुए हैं। अगर सदर ट्रंप के मंसूबे पर अमल हो जाता है तो फिर जल्द इलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता, हालांकि नेतन्याहू भी नहीं कि जो जंगबंदी मंसूबे को बेदिली से मान रहा है। सदर ट्रंप इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए इस हद तक संजीदा हैं कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा है कि गजा के तनाज़े में जंगबंदी फौरन नाफिजुल अमल हो सकती है और अगर हमास इजरायली फौज के इनखला की एक मखसूस लकीर पर रजामंद हो जाए और जब हमास इसकी तस्दीक करेगी तो जंगबंदी फौरी नाफिज हो जाएगी, कैदियों और यरगमालियों का तबादला भी शुरू हो जाएगा और हम अगले मरहले के लिए हालात तैयार करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान के साथ एक नक्शा भी जारी किया है कि जिसमें गजा से इनखला का मुजव्वज़ा रास्ता दिखाया गया है। जारी किए गए इस नक्शे में ये दिखाया गया है कि इब्तदाई इनखला की लकीर के मुताबिक रफा, बैतुल हानून और फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के इलाके इजरायली अफवाज के ज़ेरे कंट्रोल रहेंगे। नक्शे में नुमाया पीली लकीर इस मंसूबे के पहले मरहले को जाहिर करती है। नक्शे के मुताबिक इजरायली फौज शुमाली गजा से रफा के करीब तक इनखला करेगी और इसके साथ ही यरगमालियों और लाशों की रिहाई का अमल शुरू होगा। इनखला का रास्ता बैतुल हानून से शुरू होगा। बैतुल लैया, गजा शहर, अल बारेज, देर अल बला, खान यूनस और खजाया से गुजरता हुआ जनूबी रफा पर ख़त्म होगा, यानी कि इवैक्यूएशन और इनखला शुमाल से जनूब की सिमत बड़े आबादियाती मराकज़ के दरमियान होगा। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे के ऐलान, हमास की मशरूत तमादगी, नेतन्याहू की बेबसी के दरमियान आज भी गजा पर इजरायली बमबारी शदमत से जारी है कि जिसके नतीजे में सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में 66 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं कि जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली जंग में शहादतों की तादाद 67,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 1,70,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। Most of them are amputated or badly handicapped। और गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए जो काफिला गजा पहुंचा था उसके तमाम शुरका को गिरफ्तार करने के लिए अब इजराइल की तरफ से उन्हें डिपोर्ट करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मगर जिन कारकुनों को गिरफ्तार किया गया उन्हें इजरायली फोर्सेस के गैर इंसानी सलूक से मुतल्लिक भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक 22 साला स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को बालों से पकड़कर घसीटा गया, उन्हें डंडे मारे गए। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने रिपोर्ट किया कि तशद्दुद से मुतल्लिक हाईलाइट किया। मजीद तफसील देते हुए बताया कि स्वीडन की वजारत खारजा ने उन्हें बताया कि ग्रेटा थनबर्ग को कैद के दौरान पानी और खाने की नाकाफी मिकदार दी गई, उन्हें कीड़ों वाले सेल में रखा गया और इस दौरान उनकी कुछ तस्वीर भी ली गई कि जिनमें उन्हें फोर्सिबली इजरायली झंडा थमाकर मजबूर किया गया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा तस्दीक कर रही है कि साबिक जमात इस्लामी सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी उन लोगों में शामिल थे कि जिन्हें इजराइल ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। ताहम वो इतवार को रिहा किए जाने वालों की फहरिस्त में शामिल नहीं हैं। इजराइल अब तक 171 अफराद को मुल्क बदर कर चुका है जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। नाज़रीन, ज़ायनिस्ट वज़ारत खारजा ने एक्स पर एक पोस्ट में डिपोर्ट किए जाने वाले मुतादिद ममालिक के शहरी कि जिनमें यूनान, इटली, फ्रांस, आयरलैंड, स्वीडन, पोलैंड, जर्मनी, बल्गारिया, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, फिनलैंड, डेनमार्क, स्लोवाकिया और नॉर्वे, बरतानिया, सर्बिया, अमेरिका के शहरी शामिल हैं, उनका जिक्र किया है। मगर 7 पाकिस्तानियों का जिक्र इसमें नहीं किया गया। We are still trying to find our people. We have no whereabouts right now। फ्लोटेला का जो लोग हिस्सा थे उन्हें इजरायली फौज ने गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने 7 पाकिस्तानियों की रिहाई से मुतल्लिक ये तो बताया है कि बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं हम ताकि पाकिस्तानी शहरियों की सलामती और फौरी वापसी को यकीनी बनाया जा सके। दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया है कि एक दोस्त यूरोपियन मुल्क के सफारती जराये से ये तस्दीक तो हुई है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद इजरायली काबिज फौजेस की हिरासत में हैं, लेकिन वो महफूज और सेहतमंद हैं। वजारत खारजा ने सेनेटर मुश्ताक अहमद के अलावा 6 पाकिस्तानियों से मुतल्लिक अपने बयान में कुछ नहीं बताया। एंड वी आर वेरी वरिड। ये रिक्वेस्ट की जाती है इसाक डार साहब से भी कि बराए मेहरबानी जो अहम तरीन इशूज़ हैं, अपने शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं, 6 मजीद पाकिस्तानी हैं, अपनी मिनिस्ट्री से कहिए कि उनके ऊपर बयान दीजिए, उनके वेयर अबाउट्स का बताइए। अनलेस वी ब्रिंग इट अप, अनलेस वी कीप रिपोर्टिंग अबाउट इट, मुझे ये खतरा अल्लाह ना करे खाक में बदहन की उनकी जान को खतरा हो सकता है।